बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबैजान में प्रॉपर्टी बिहाफ टीआरसी है, नेशनैलिटी की डिटेल के रिलेटेड है। तो चूँकि आज़रबैजान में बिज़नेस के बिहाफ पे जो टीआरसी मिलती थी वो अभी आज़रबैजान की इमिग्रेशन ने क्लोज़ कर दी हुई है और आलमोस्ट 2 दिन रह गए हैं स्टूडेंट टीआरसी भी क्लोज़ होने में। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आज़रबैजान में कोई और वे है जिसको हम फॉलो कर सकें और आज़रबैजान में टीआरसी ले सकें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आज़रबैजान कोई उस लेवल का बड़ा कंट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला के आज़रबैजान में रिस्क लें और अपने फ्यूचर को, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप अपने जो है वो दाव पे लगा दें। तो लेकिन फिर भी एक वे है जिसको फॉलो करके आप आज़रबैजान की टीआरसी ले सकते हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है या मिडिल क्लास से जो लो लेवल के हैं उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ साहिब हैसियत हजरात लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज़रबैजान में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट बाय करते हैं, तो उसके बाद आप आज़रबैजान की टीआरसी भी ले सकते हैं और इसको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप नेशनैलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। हो सकता है आप किसी नुकसान से बच जाएं या हो सकता है आपको उसमें फ़ायदा हो। तो जो मेरी असेसमेंट है उस हिसाब से तो आप नुकसान से ही बचेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आज़रबैजान में आ रहे हैं, बहुत से आना चाहते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी बाय करनी है और हमें प्रॉपर्टी किस किस्म की बाय करनी चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है जो मिनिमम जो आज़रबैजान की रिक्वायरमेंट है $60,000 की इन्वेस्टमेंट, जो $60,000 की प्रॉपर्टी बाय करेगा उसको नेशनैलिटी की तरफ यानी कि प्रोसीजर की तरफ वो जा सकेगा। उसको जो है टीआरसी मिलेगी, उसको पीआर मिलेगी और उसके बाद पासपोर्ट मिलेगा। तो बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो करते हुए आज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी प्राइसेस बेसिकली अप थी लेकिन वो थोड़ी सी लो प्राइस में दे रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीज़न है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को इस बारे में पता है। आज़रबैजान में जो कंसल्टेंट हैं उनमें मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है तो उसकी मर्ज़ी है, अगर नहीं करता तो वो उसकी अपनी कंडीशंस होंगी। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे। लेकिन आज़रबैजान बाकू, ख़ास करके बाकू सिटी का जो नया मैप आया है, जो नए प्लान्स हुए हैं, जो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप बाकू के जो डेवलपमेंट प्लान हैं वो आ चुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स, जिनको गिराया जाएगा फ्यूचर में कुछ सालों तक और फिर वहाँ पे नई बिल्डिंग्स, नए अपार्टमेंट्स, नए बिजनेस सेंटर बनाए जाएंगे और जो वहाँ के रहने वाले होंगे उनको आज़रबैजान से बाहर जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे उनको फ्लैट दिए जाएंगे। अगर किसी का 1 रूम का है, 1 बेडरूम का है, उसको 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, लेकिन बाहर मिलेगा। जो नए अपार्टमेंट होंगे उनमें भी उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनमें भी उनको एक्स्ट्रा पे करने के बाद वहाँ पे भी दिया जाएगा, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा पैसे भी बीच में आ जाएंगे। इसीलिए आज़रबैजान में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनके फ्लैट्स के रेट थोड़े हाई थे लेकिन अभी लो हो गए हैं, लेकिन नए आने वाला बंदा पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, उसको तो नहीं पता चलेगा कि आज़रबैजान बाकू में डेवलपमेंट का नया प्लान आ चुका है और उस हिसाब से ये बिल्डिंग 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में गिरा दी जाएगी और इस एरिया को क्लीन किया जाएगा। उसके बाद जो नया प्लान है डेवलपमेंट का वो उसको फॉलो करेंगे और वो उसको बिल्ड करेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें फ़लाँ जगह पे ये प्रॉपर्टी हमें मिल रही है क्या, यहाँ पे ये प्राइसेस हैं, या ये हमारे साथ कोई चीटिंग हो रही है या कोई ऐसा इशू तो नहीं है। तो जो कंसल्टेंट होगा उसने अपना 2% लेना है। जो अगर उसने 1 लाख की प्रॉपर्टी बाय करके देनी है
तो उसको 2000 मनात मिलेंगे। वो अपने 2000 मनात के लिए वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दाव पे लगाएगा और आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। तो मैं ये इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी नया आने वाला इन्वेस्टर है वो ये लाजमी देखे कि ये जिस एरिए में, जिस बिल्डिंग में हम फ्लैट बाय कर रहे हैं, क्या ये इनके जो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है इसमें इसका सारा आ चुका है या नहीं। क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें देखी हैं, मैं सारा कुछ जानता हूँ। 100% पुरानी बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और पुराने घर, पुरानी बिल्डिंग्स उनको गिराया जाएगा। उनका टाइम पीरियड डिफरेंस है, ये नहीं है कि एक ही साथ सबको गिराया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें जो है ये उन्होंने प्लान कर लिया हुआ है और उसका नया मैप भी इशू हो चुके हैं कि हमने इस जगह पे ऐसे करना है, इस जगह पे ऐसे करना है, और ये सारी चीज़ें वर्कआउट अंडर द वर्कआउट हैं और बहुत ही जल्द इन चीज़ों पे अमल शुरू हो जाएगा। और जो इन्वेस्टर हैं उनको ये देख के, ये समझ के इन्वेस्ट करनी चाहिए कि जिस जगह हम फ्लैट बाय करने लगे हैं वो इनके प्लान में शामिल हैं कि नहीं। बाकी रहेगी बात नई बिल्डिंग में फ्लैट बाय करना, तो नई बिल्डिंग्स में फ्लैट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और जो लोग यानी बाकू से हटकर उनको फ्लैट दिलाना चाहते हैं तो वो जो इन्वेस्टर हजरात हैं इनके लिए यूज़लेस है, क्योंकि सिटी में काम करना, बिजनेस करना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने जाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे और उसकी प्राइसेस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगी जिस हिसाब से जिस हिसाब से वो दूर होंगे सिटी से। तो ये सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे की तरफ आप जाना चाहते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से निकलती जाए। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट नई बिल्डिंग में करनी चाहिए। $60,000 नई बिल्डिंग में तो आप सोचे भी ना कि आपको मिलेगा। जो मरकज़ है या मरकज़ के मुल्हिका इलाके हैं इधर, हाँ बाकू से हट के, बाकू के जो अटैच एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको इस कीमत तक मिल सकते हैं, लेकिन वो भी पुराने फ्लैट, नए बहुत मुश्किल हैं। जब भी प्रॉपर्टी बाय करने की तरफ जाएं, नई बिल्डिंग में नए फ्लैट्स बाय करें, पुरानी बिल्डिंग्स को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत जल्द ही इनके ऊपर काम शुरू हो जाना है। 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, ये स्टार्ट हो जाना है। विद इन 5 ईयर्स ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जानी है और उसी हिसाब से उनकी फिर प्राइसेस मज़ीद डाउन होनी है, अप तो कभी नहीं होंगी। तो ये ज़रा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो सके, बजाय इसके कि आप नेशनलिटी की तरफ जाएं, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट ही डूब जाए। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।